अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोग डॉकर पढ़ रहे थे। डॉकर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मैंने दिया था कि डॉकर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर खोल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी ना मैं तुम लोग को थ्योरी बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा थ्योरी बता देना। कहाँ खुला हुआ वो वाला? क्रोम पे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक फिगर निकाली है ताकि डॉकर को ना और अच्छे से हम लोग समझ पाए कि डॉकर हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, ओल्ड टाइम में ये होता था, देखो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते थे, उसकी वजह से क्या होता था, डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता था। ठीक है, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने पूरा कल का इंट्रोडक्शन भी दिया था कि कंटेनर क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को आइसोलेट कर देता है एक तरीके से ना। आइसोलेट करने का मकसद सिंपल ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जो पाइथन की एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो दूसरा कंटेनर अगर पाइथन के डिफरेंट वर्जन पे चल रहा है, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा आपको, मतलब आपस में बिल्कुल भी वो नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल एक तरीके से आइसोलेट कर देता, अलग कर दे। अब डॉकर को हम वर्चुअल मशीन इसलिए नहीं कह सकते, मैंने कल भी बताया था, क्योंकि वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। वर्चुअल मशीन का तो मतलब ये होता है ना, आपकी मशीन के ऊपर एक मशीन बनी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक उबंटू है, अब किसी वजह से मुझे विंडोज़ यूज़ करना पड़ रहा है, मैंने वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके उसके अंदर उबंटू चला ली, तो वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कंप्लीट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, नेटवर्किंग भी, सब कुछ होगा। लेकिन डॉकर के केस में ऐसा नहीं होता। आपके कंटेनर को जितनी नीड होती है ना ओएस के, उतनी ही चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रॉम पाइथन 3.7 लिखते हो ना, तो फ्रॉम का मतलब होता है जैसे पाइथन 3.7 की जो बेस इमेज होगी ना, उस बेस इमेज को चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आ जाती है। तो इस इमेज, इससे थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या होता है। अब पुराने वक्त में अगर मैं बात करूं, मेरा माउस देखो पॉइंट आउट करा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के ऊपर डिपेंडेंसी और ये हमारा कोड है। ठीक है, अब डॉकर के केस में क्या होता है, इसको पूरा एक डॉकर इमेज बना देते हैं। अब डॉकर इमेज का क्या होती है, कंटेनर क्या होता है, सब बताऊंगा, बहुत इजी है। अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ना, उसने क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, क्लास पे एक टेम्पलेट होता है और उस टेम्पलेट से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी लेके चलो, ये एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं। ये इमेज क्या होती है, इमेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कंटेनर चलाने के लिए हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज पुल करता हूँ एनजीनिक्स की, जैसे मैं लिखता हूँ ना डॉकर पुल एनजीनिक्स, तो वो क्या करता है, एक पूरी एनजीनिक्स की कंप्लीट इमेज लाता है और उसको रन कर देता है। ठीक है, तो इमेज क्या है, अगर कोई पूछे ना इमेज और कंटेनर में क्या फ़र्क है, तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है, इमेज वो इन्फॉर्मेशन है जिसको रीड करके कंटेनर आपके बन रहे होते हैं, और एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर भी बन सकते हैं। मल्टीपल कंटेनर कैसे बन सकता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक जेंगो की एप्लीकेशन है, जेंगो 3 पे बनी हुई है। ठीक है, वो आपकी पोस्टग्री की इमेज यूज़ कर रही है। इमेज कैसे यूज़ कर रही है, आपने डेटाबेस यूज़ किया होगा। ठीक है, डेटाबेस के लिए इमेज भी पोस्टग्री की आई होगी। आपका दूसरा सेकंड प्रोजेक्ट है जेंगो 4 पे चल रहा है, बिल्कुल सेपरेट कंटेनर है, वो भी पोस्टग्री का ही डेटाबेस यूज़ करता है। तो वो क्या होता है, एक इमेज मल्टीपल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके के, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। एक कंटेनर नहीं, एक हाँ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई डॉकर कंपोज का कॉन्सेप्ट चले जाता है कि आप मल्टीपल सर्विसेज जब आपको यूज़ करनी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पोस्टग्री की भी सर्विस यूज़ करनी है। ठीक है, और फिलारी भी यूज़ करना है मुझे, और रेडिस भी यूज़ करना है। तो रेडिस एक पूरी कंप्लीट एक अलग इमेज है, यानी मल्टीपल इमेज से भी डिफरेंट कंटेनर रन हो रहे होते हैं ना। मतलब अब हम चाह रहे होते हैं, जब डॉकर कंपोज का मैं पढ़ाऊँगा ना, मैं सब चीज़ें बताऊँगा कि हमने डॉकर फाइल कब यूज़ करते हैं और डॉकर कंपोज कब यूज़ करते हैं। तो उससे पहले डॉकर कंपोज पढ़ाने से पहले ना, मैं YML स्क्रिप्टिंग बताऊँगा थोड़ी सी ना। तो इससे ये होता है कि आपको डॉकर कंपोज लिखना आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आते हैं नेट पे, डॉकर कंपोज की फ़ाइल उठाई रख दी, उसमें फालतू चीज़ें भी होती हैं, कुछ जो हमारे काम की भी नहीं होती वो भी लिखी भी होती हैं। तो बेहतरीन सोल्यूशन यही रहता है कि आपको पढ़ना आनी चाहिए डॉकर फाइल। जैसे अभी कल मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ ना डॉकर इमेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है जो कंटेनर में चलाने के लिए चाहिए। अब देखो, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है ना, एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं। मैंने जैसे तुम्हें एक एग्जांपल जी, जेंगो 3 पे चल रही है, जेंगो 4 पे चल रही है, दोनों पोस्टग्री की इमेज को यूज़ कर रहे हैं। तो सर्वर को हम लॉगिन करते हैं। सर्वर लॉगिन हुआ, हाँ सर्वर लॉगिन है मेरा। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें एक बात ये भी बताई थी कि जब भी हम यूज़ करते हैं ना, रूट यूज़र पे नहीं यूज़ करते। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि नया यूज़र मैं बना लेता हूँ, ऐड न्यू यूज़र कर लेता हूँ, ऐड न्यू यूज़र नहीं, ऐड यूज़र होता है। कमांड तो खैर आप नेट पे भी देख लग सकते हो। जैसे मैंने इस यूज़र का नाम डेवॉप्स रख दिया, अब बोला पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड डाल दिया।
ठीक है। और भी अगर इन्फॉर्मेशन डालनी है, फुल नेम वगैरह डालना है तो वो डाल सकते हो। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, हमारा यूज़र बन गया। मैं रूट यूज़र हूँ, मुझे डेवऑप्स यूज़र में जाना, तो उसकी कमांड होती है su डेवऑप्स। अब देखो डेवऑप्स यूज़र में मैं आ गया हूँ, लेकिन तुम एक बात नोट करना, अगर मैं अभी sudo su करूँ ना, दोबारा रूट यूज़र में जा रहा हूँ, ठीक है, तुम एक बात नोट करना। पासवर्ड क्या था? चलो इधर ही से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डॉकर की कमांड चलाते थे, चल जाती। अगर अब मैं अब डॉकर ps करूँ, ये देखो परमिशन डिनाइड आ रहा है। परमिशन डिनाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने जो नया यूज़र बनाया ना डॉकर, मतलब नए यूज़र को परमिशन असाइन नहीं किया तुमने डॉकर की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको परमिशन असाइन कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, sudo और यूज़र mod -ag और डॉकर यूज़र नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, डॉकर और यूज़र नेम क्या था, डेवऑप्स। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड डाला। अब अगर मैं चेक करूं क्या है, डेवऑप्स इज नॉट द sudo। सबसे पहले मुझे, अच्छा हाँ, पहले मुझे रूट यूज़र के अंदर जाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ साइड में ना एक सेकंड टर्मिनल भी खोल लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड ना दिखा पाऊँगा चीज़ों को ना, क्योंकि मुझे परमिशन रूट यूज़र से साइन करनी थी। मैं इसी यूज़र में खड़े होकर कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं करने दे रहा। तो तुम्हारा वो खुला हुआ इसमें, चलो एक काम करते हैं ना, हमारे पास वो भी तो खुला हुआ था, अपना सर्वर भी खुला हुआ ना। कहाँ पे खुला हुआ? हमारा देखो ये सर्वर भी खुला हुआ। हम यहाँ से IP एड्रेस कॉपी करते हैं और SSH रूट @ ठीक है, और यहाँ पे मैं IP एड्रेस डाल दी, एडमिन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब परमिशन असाइन कर पाऊँगा। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। अगर मैं रूट यूज़र के अंदर हूँ ना, देखो अभी मैं अगर डॉकर की कमांड चलाऊंगा ना, सारी कमांड रन होंगी परफेक्टली, कोई मसला नहीं आएगा, देखो चल रही। लेकिन अब मुझे क्या करना, उस वाले यूज़र को परमिशन असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र sudo लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहले से रूट यूज़र के अंदर हूँ, ठीक है, -ag, ठीक है, और डॉकर, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर के एक तरीके से ना परमिशन इसको असाइन कर रहा हूँ। मेरे उसका नाम क्या था, डेवऑप्स था ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, अब इंशाल्लाह चलेगा ये। अभी भी क्या बोले, परमिशन डिनाइड, यूज़र का नाम क्या गलत दे दिया क्या मैंने, डेवऑप्स DEVOPS DEVO। एक मिनट रुको, दोबारा चेक कर लेता हूँ। DEVOPS, अच्छा डॉकर नहीं लिखा। अभी लाइव पे ना कभी कभी देखो इस तरीके के मसले आते हैं। sudo में करके डालता हूँ, है sudo की स्पेलिंग गलत है। अब चेक करता हूँ मैं, अगर मैं su और उसके अंदर चले जाऊँ, क्या था, डेवऑप्स ना, डेवऑप्स नहीं था, स्पेलिंग क्या थी डेवऑप्स की, अच्छा ई नहीं था ना यार। अब अगर मैं डॉकर करूँ, ये देखो आ गया, मतलब मैंने क्या किया, एक नया यूज़र बनाया था, ये पता इसलिए नहीं हुआ। अभी भी मैं यहाँ चलाऊँगा ना, नहीं करेगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये है ना सेशन का मसला है। सेशन दोबारा कनेक्ट करूँगा ना यहाँ पे आके तो हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें एक सेफली तरीका बता दिया कि डॉकर में किस तरीके से यूज़र बनाना है। लाइव पे जो एरर है वो बता भी दे क्या मसला है ना। तो अभी के लिए मैं फिर भी यार रूट यूज़र में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है काम करने की। मैं कर सक रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर रहे हो अभी इनिशियल में। तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना डायरेक्ट। अच्छा सर, मैंने तुम्हें पूरा डॉकर का कॉन्सेप्ट बताया ना। अब मैं तुम्हें एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करके दिखाऊंगा कि मैं एक लाइव प्रोजेक्ट कहीं से उठाता हूँ, सही है। उससे पहले मैनुअली डिप्लॉय करके देखेंगे हम। अब मैनुअली डिप्लॉय करने में हमें देखेंगे कितनी एरर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फिर हम कर जाते हैं। तो ये हो सकता है कि वीडियो हमें पॉज भी करनी पड़े, एरर भी आए, लाइव हो रहा होगा सारा काम। कहाँ से ऐसा ऐसे ही है ना डायरेक्टरी। अच्छा सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ पाइथन के नाम से।
या जेंगो के नाम से बना लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। sudo sc मैं अपने रूट यूज़र में डाल रहा हूँ। अच्छा हाँ सही है यार, अरे यार पासवर्ड गलत डाल दिया था मैंने। पासवर्ड डाल यार, क्या था? डेवऑप्स का डाल लियो पासवर्ड। मैंने तो एडमिन लिखा था। डेवऑप्स वाले यूज़र के अलावा रूट यूज़र में जाना पड़ेगा। एडमिन था। डेवऑप्स इज़ नॉट, चल मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं रिपोजिटरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ना यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रिपोजिटरी यार, ये पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता। सही है, इसमें जेंगो का कोड रखा हुआ है, टू एप्लीकेशन है, ठीक है। इन लोगों ने थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ भी है कि भाई किस तरीके से रन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को क्लोन कर लेते हैं। तो कॉपी किया, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको, हाँ मैं समझ गया, मैं एग्जिट करूँगा जब भी मैं रूट यूज़र में आ जाऊँगा। मैं आ गया, वो मुझे पता था यार, सारी चीज़ें लाइव चल रही है ना, उसी को मैं सोच के कर रहा था। अब मैं काम करता हूँ, HNH के अंदर जाता हूँ। HNH के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनाई, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनाने के बाद मैं इसके अंदर मूव करूँगा। ये सारी कमांडें मैंने देखो बताई हुई हैं। तो मेरा अब प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, गेट क्लोन करने के बाद मैंने क्या करा, ये लिंक पेस्ट कर दिया इनका, ठीक है। इनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, मेरे पास आ गया हुआ। अगर मैं इसके अंदर जाके दिखाऊँ ना, तो मैं पूरा जेंगो का प्रोजेक्ट है ये, पूरा सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी हम लोग लिनक्स ये इधर बनाएंगे, लिनक्स के अंदर पाइथन तो पहले से स्टोर हुई भी आई हुई होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पाइथन लिखूँ ना, पाइथन पे देखो कुछ भी नहीं बोलेगा, ये देखो बोलेगा पाइथन नहीं है। लेकिन अगर मैं पाइथन 3 लिखूँ ना, ये देखो पहले से मैंने कोई इंस्टॉलेशन भी नहीं करी वो, लेकिन हुई हुई है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ऐसे डिपेंडेंसीज होते हैं ना जिनको चलने के लिए पाइथन चाहिए। जैसे हम लोगों ने सेट बोर्ड किया था ना इंजीनियर्स के साथ, उसको भी चाहिए होता है लाजमी। तो कैसे करेंगे हम, एग्जिट करा। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम इसको चला के देखेंगे भाई चल रहा है या सही नहीं चल रहा। सही, अभी मैं मैनुअल तरीके से इसलिए डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ, जो मसले आते हैं ना वो भी तुम्हें पता चले। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं पिप इंस्टॉल जेंगो करूँ ना, तो देखो होता है या नहीं होता, चेक कर दो। सही है, बोलना नहीं है तो वो लाइव बिल्कुल इसलिए कर रहा हूँ, देखो नहीं है ना, बता भी रहा क्या करना। तो ये मतलब एरर आ जाता है अक्सर, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी निकल जाओ, इस तरीके से तो चलता रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करूँगा मैं। अच्छा ये बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ शायद मेरे ख्याल से जेंगो हम चलाएं तो चल जाएगी, ठीक है। 99% हो गया, ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपकी मशीन कितनी ज़्यादा रैम वाली है, मतलब उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है चीज़ें सारी। तो ठीक है, आपका ये हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, हो गया, इंस्टॉल कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब चला के देखते हैं, जो पुरानी कमांड चला रहा था ना मैं, पिप इंस्टॉल जेंगो। वैसे तरीका जो मैंने किया है इस तरीके से होता नहीं, होता इस तरीके से कि पहले आप लोकली क्लोन करके ना प्रोजेक्ट चला के देख रहे हो, मैं डायरेक्ट चला के देख रहा हूँ, तो हो सकता है एरर आ सकता है। तो अगर मैं पाइथन manage.py रन सर्वर करूँ, अभी manage.py रन सर्वर, ये जेंगो को रन करने की कमांड है, सिंपल। अच्छा पाइथन 3 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था पाइथन ये नहीं उठा रहा अभी, ठीक है। चल गया प्रोजेक्ट। अब ये देखो एक अनअप्लाइड माइग्रेशन आई है, तो जेंगो डेवलपर जो वीडियो देख रहा होगा ना, वो ज़्यादा रिलेट करेगा। अभी आगे चल के ना हम लोग एक पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी डॉकराइज करेंगे, तो ये नोड.जेएस का प्रोजेक्ट भी करेंगे, मन स्टैक भी पूरा बनाएंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी तो सिर्फ हम मैनुअली कर रहे हैं, माइग्रेशन अप्लाई करने की कमांड या सबको ही पता है क्या होती है, पाइथन manage.py माइग्रेट 3 होगा यार, सॉरी। सही, माइग्रेट कर दिया मैंने। माइग्रेट करने के बाद अब मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ रन सर्वर की, सही है। अब ये चल तो रहा है, सही है। ये कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, ये 1000 पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने लाइट सेल के इंस्टेंस पे और अपनी IP कॉपी करूँ और यहाँ पे डालूँ 8000:8000, ठीक हो। ये क्योंकि कनेक्शन हमने पोर्ट खोली भी नहीं, तो पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप में जाके खोलनी पड़ती है, ठीक है। ये तब लोगों को मसले आते हैं कि लोग बोलते हैं यार मेरा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चल ही नहीं रहा होता पब्लिक के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट सेल में आएंगे हम, नेटवर्किंग के अंदर जाएंगे हम,
ठीक है। यहाँ पे देखो फायरवॉल का सेक्शन दिया हुआ है, ऐड रूल में जाओ और ऐड रूल, अच्छा 8000 खुली हुई है, सही है। अगर नहीं खुली हुई हो ना तुम लोगों की तो 8000 खोल लेना। खोलने का देखो तरीका बहुत आसान है, मैं एक पॉट खोल के दिखाता हूँ। अगर 8005 खोलनी है मुझे तो ये देखो 8005 मैंने खोल दी, तुम लोग 8000 खोल लेना, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी खुली हुई है। अच्छा अभी भी अगर खुली हुई है ना तो ये क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इसका बता दूं, जब भी हम अपने पब्लिक आईपी एड्रेस पे कोई भी चीज़ वो करना चाह रहे हैं ना एक्सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बार 0 दबा के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब चलाऊँ, ये देखो आ गया, लेकिन क्या आ रहा हूँ, यू नीड टू ऐड अलाउ। ये देखो पूरा प्रोजेक्ट हमने किसी का भी एक मतलब ले लिया गिट से, हमने ऐसा नहीं किया, अपना प्रोजेक्ट बना के चेक नहीं किया, बिल्कुल सही चल रहा है। तो एरर ये सारे तुम्हारे पास भी आएंगे, बिल्कुल लाइव सेशन इसलिए है ये। अब मैं क्या करूँगा इसको यार, सबको जब जेंगो डेवलपर्स को पता है कि setting.py में अलाउ, उसमें ये सेटिंग डालूंगा तो ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको बंद करूँगा और ls करूँगा। इसकी डायरेक्टरी का नाम क्या है, देखो अभी तुम लोग बिगनर हो ना, मैं चाहूँ तो मैं इधर से भी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अंदर पूरा जा रहा हूँ। टू डूज के अंदर जाऊँ, टू डूज के अंदर है setting.py शायद, तो नहीं टू डूज के नहीं है, टू डूज ऐप के अंदर है टू डू, ठीक है, टू डू ऐप ls, सही है। अब यहाँ देखो तुम लोग setting.py हाईलाइट हो रही है। अब setting.py को मुझे एडिट करना है, तो विम मैंने इसलिए पहले सिखाया था, इसलिए बेसिक चीज़ें ना मैंने सारी सिखाई है। लिनक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकर का अगर सही मज़ा उठाना है ना तो लिनक्स कर लो। विंडोज़ में जाओगे, मैक ओएस में जाओगे ना, वो स्पीड मिल ही नहीं सकती जो उसमें मिल गई, क्योंकि उसमें बीच पे एक हाइपरवाइज़र आ जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी बताएंगे बाद में। यार अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ कि स्टैटिक लगा दे रहा हूँ, आगे जाएंगे हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा scapescript::wq cd डॉट से हम एक स्टेप पीछे आ गए जहाँ manage.py फाइल होती है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा सर्वर चलाऊँगा अपना पाइथन का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, और अब चलाऊँ, ये देखो चल गया। अब मैं ये देखता हूँ कि डेटाबेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो तुमने देखा कितने मतलब मुशक्कत उठानी पड़ी। अच्छा तुम एक और बात नोट करो, अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ, गलती से फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब उसको चला तो दिया, जब तक टर्मिनल चल रहा है वो भी चल रहा है, टर्मिनल बंद वो भी बंद, तो ये अच्छी प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। दोबारा सर्वर को मैंने लॉगिन किया, सही है, ठीक है। मैं आया अपना प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, ठीक है। मैं यहाँ पे आया जेंगो के अंदर, सही है, ls किया और पाइथन manage.py रन सर्वर, जो कमांड है ना वो पूरी दोबारा चला के दिखाऊंगा। देखो दोबारा सर्वर चल जाएगा, पाइथन manage.py रन सर्वर 0:0:0:8000, ठीक है। और पाइथन 3 होगा, पाइथन नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ। अब अगर मैं चलाऊं, अच्छा पोर्ट गलत लिख दे, सॉरी यार, सही है। अब अगर मैं आऊं दोबारा, देखो ये अप एंड रनिंग हो गया, तो ये तो कोई तरीका सही नहीं हुआ ना। तो इसके लिए देखो पता कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, जो भी हमने कमांड लिखी हुई है ना, इसके आगे हमें क्या लिखना है, नो हुप्स। ये क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन के जो है ना ये टर्मिनल, ये बैकग्राउंड में रन कर देगा। नो हुप होता है, सॉरी, ठीक है। नो हुप करके आपने क्या करना है, सही है, एक 8000 के आगे ना सिंपल एंड भी लगा देना। तो जो जो स्टेप करा रहा हो ना इनिशियल में, तो वही स्टेप करो, अपनी कारस्तानियाँ करोगे ना, मसले आएंगे। चेक करते हैं हमारी चल रही नहीं चल रही, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, ये देखो चल रही है। अब मैं अपना टर्मिनल भी यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड में चल रही है। अच्छा मैं तुम लोग को और चीज़ें बता दूँ। अब अगर मुझे चेक करना हो कि स्पेसिफिक पोर्ट किसके लिए यूज़ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल LSOF-I, ठीक है। और अगर मैं लिख दूँ इसके आगे फॉर एग्जांपल 80 कहाँ यूज़ हो रही है,
ये देखो ये बता रहा होगा 80 पॉड आपकी यूज़ हो रही है, आप कौन यूज़ कर रहा है, एनजिनिक्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 8000 लिख दूँ उसके आगे, सही है, ये बता रहा है भाई पाइथन यूज़ कर रहा है। अब अगर मुझे इस प्रोसेस को किल करना हो, सही है, किल कैसे करूँगा, किल, सही है, लिनक्स यूज़ करने का यही फ़ायदा है यार, बहुत बहुत कमांड है इसके अंदर, किल -9 और प्रोसेस आईडी आप उठा लो। अच्छा प्रोसेस आईडी कौन सी, यही, सारी सेम ही है, मैं तो ऐसी चवल मार दी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, किल हो गया प्रोसेस, तो तुमने देखा कितना ज़्यादा मतलब काम करना पड़ा हमें, मतलब पूरा पाइथन की पिप इंस्टॉल करनी पड़ी, जेंगो इंस्टॉल करना पड़ा, पॉड को मैप करना, मैनुअली बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे कौन सा कोर्स है, डेवऑप्स का पढ़ रहे ना, तो हल्के हल्के हम लोग स्टेप आगे लेके जाएंगे। अब हम इसी चीज़ को ना डॉकर से करके देखते हैं, डॉकर से कितना टाइम लगेगा। तो डॉकर से भी करना यार कोई इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं तुम्हें ना सबसे पहले समझाता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल जब भी तुम्हें इसको डॉकराइज करना है ना, अभी सबसे पहले हम करेंगे इमेज बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले एक फ़ाइल आप बनाओगे, डॉकर फाइल, ठीक है। अच्छा एक एक स्टेप ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी रहे, नहीं एक स्टेप बताने जब भी तो नहीं भेजा, वरना तुझे पता नहीं है, सही, एक एक स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में क्या है, फ्रॉम पाइथन 3.7 स्लिम। अच्छा 3.7 भी लिख सकते हो, स्लिम का मतलब होती है ना एक लाइट वेट वर्जन आ जाएगा पाइथन 3. स्लिम का। अब पता है ये बेस इमेज है फ्रॉम पाइथन 3 पे, ये अपने साथ पता है क्या करेगी, इसको चलने के लिए जितना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना ये उतना अपने साथ लेकर आएगी, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आ जाएगा हम क्या, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पिप इंस्टॉल जेंगो किया था, तो हम रन की कमांड लाएंगे, रन पिप, हाँ वो बताएंगे। हर फाइल हर लाइन जो है ना एक लेयर है। अगर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल कि कितनी लेयर है, जितनी लाइनें लिखी हुई, अगर 6 लाइनें लिखूंगा ना तो 6 लेयर है, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल करने के बाद क्या करूँगा, कॉपी, यानी कॉपी। अब कॉपी 2 डॉट मैंने क्यों डाले, एक होगी सोर्स और एक होगा डेस्टिनेशन, यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये मेरा जितना भी कोड है ना उठा के कंटेनर के अंदर डाल देगा, ठीक है। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ ये। उसके बाद हमने क्या किया था, सिंपल माइग्रेशन जो चलाई थी, पाइथन manage.py माइग्रेट। कॉपी क्या करता है, देखो लेफ्ट साइड वाला जो है ना सोर्स है और राइट साइड वाला डेस्टिनेशन है। इसका मतलब ये जितनी भी इस डायरेक्टरी में फाइल्स उठा के कंटेनर के अंदर डाल देगा ये। उसके बाद वही माइग्रेट चलाई, उसके बाद cmd की कमांड रन कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक और चीज़ ये होती है, ये जितनी भी कमांड है ना, जब मैं कंटेनर चलाऊंगा चल जाएगी, cmd वाली कमांड जब चलते जब हम उस इमेज से कंटेनर बना रहे होंगे, जब चलेगी ये। अब देखो पाइथन हम इसको कैसे देंगे, मतलब वहाँ पे तो हम लोगों ने एक साथ दे देते ना, यहाँ पे देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना भी डिफरेंट नहीं है, बस एक एक स्टेप देंगे इसमें। manage.py रन सर्वर, ठीक है, रन सर्वर, और आखिरी में वही जो हमने एक्सपोज किया था अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस, इसमें तोड़ के देनी पड़ती है इमेज। अभी हम डॉकर इमेज में, अभी मैंने कंपोजर नहीं पढ़ा, कंपोजर जब हम पढ़ेंगे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी कोई, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा escape:shift:w को सेव, ठीक है। अब मेरी अगर मैं ls करके दिखाऊँ ना तो मेरे को डॉकर की फाइल बन चुकी है, इसके अंदर मैंने जितनी ऑटोमेट करने के लिए चीज़ें चाहिए थी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड, ठीक है, डॉकर बिल्ड डॉट का मतलब होगा इसी डायरेक्टरी के अंदर जो डॉकर फाइल है ना ये उसी को पिक करेगा। अब हमें टैगिंग भी देनी पड़ेगी, टैगिंग मतलब नेम कुछ भी दे सकता हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने को दे रहा हूँ टू डू ऐप, ठीक है, यानी इस कमांड का मतलब है डॉकर बिल्ड डॉट का मतलब है ये इस वाली डॉकर फाइल को पिक करेगा, ठीक है, और -t टैगिंग और टू डू ऐप इसका नाम रखा मैंने, ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर आता है, तो क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 1 में एरर है, चलो मैं देखता हूँ एरर क्या है। एरर क्या है, देखने में तो सही लग रहा है पाइथन।
आई थिंक कोई इशू है यार, कुछ इशू आया वही चेक करो। राइट वैल्यू थोड़ी लगाना पड़ेगा तो ये हाँ सेट वैल्यू में हाँ वो नई वाली फाइल 1 और 3 पैरामीटर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन डॉकर फाइल पास एरर लाइन नंबर फ्रॉम रिक्वायर आइदर 1 और 3 पैरामीटर्स। शो तो तुम्हारा फ्रेंड पे जब भी होगा। इसके एक काम का डॉकर फाइल मुझे दे। 1 मिनट रुको जरा, एक बार और चेक करना, तो शायद कोई इशू कर दिया मैंने। पाइथन मैनेजर पी वाई रन सर्वर। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट इस वीडियो को पॉज करते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दे चल एक काम कर, रुक जा, ये हो गई हमारी। अच्छा यार, हमारे पास एक छोटा सा एरर आ रहा था जो मैं दिखाता हूँ, ये एरर आ रहा था। तो अगर हम अपनी डॉकर फाइल खोले ना, तो एक हमने सिंटेक्स एरर कर दिया था, ठीक है। वो सिंटेक्स एरर ये था, मैंने पाइथन के बाद ना कॉलन देना था, एक कॉलन नहीं दिया था, पहला एरर तो ये है। और दूसरा एरर ये है कि मैंने यहाँ रन लिखना भूल के डायरेक्ट सिंपल कमांड पेश कर दी। रन से ये होता है कि आपको कौन सी कमांड कंटेनर के अंदर चलानी है ना, वो हो जाए। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, मैंने सेव करा इसको, और अगर अब मैं चलाऊँ इसको तो ये देखो बनना स्टार्ट हो गई इमेज। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, लेयर्स का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इंटरव्यू में कभी सवाल किया जाए ना कितनी लेयर है फाइल के अंदर, लाइनें गिन लो, 5 लाइन थी, देखो 5 ही लेयर्स आई। अब ये देखो चलना है, अब ये देखो इमेज बन गई है। अभी देखो हमने कौन सा पार्ट कवर किया, वो वाला कहाँ का है, वो व्हाट्सएप पे इमेज खुली हुई थी, कहाँ व्हाट्सएप पे खुली। अब अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊँ ना, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी सोर्स कोड को एक इमेज बना दिया, लेकिन इस इमेज से अभी कंटेनर नहीं चलाया हमने। तो कंटेनर चलाने की कमांड को इतनी मुश्किल भी नहीं। अगर अच्छा मुझे देखनी हो ना मेरे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी इमेजेस हैं, डॉकर इमेजेस लिखो, ये देखो सारी आई हुई। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसको पाइथन चाहिए, पाइथन भी ये लेकर आया 3.7, और इसने पाइथन 3.7 से एक पूरी इमेज बना दी। इमेज को एज अ कंटेनर रन कर रहा हूँ मैं। कैसे रन करूँगा, डॉकर रन करो -d मतलब डिटेच मोड, यानी बैकग्राउंड में रन करो, वरना फिर क्या होगा, वो टर्मिनल खुल जाएगा। अभी हमें टर्मिनल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और -p क्या होती है, पोर्ट मैपिंग होती है, यानी कंटेनर के अंदर जो 8000 चल रही है ना, ठीक है, उसको मैं अपने 8000 से सिस्टम के बाइंड कर रहा हूँ। यानी डॉकर रन करो -d मतलब डिटेच मोड बैकग्राउंड मोड -p पोर्ट मैपिंग, यानी 8000 कंटेनर की पोर्ट को सिस्टम की पोर्ट में लेकर आओ। अब हमें क्या चाहिए होगा, पहली वाले जो होते हैं ना -d, ये होती है कि पोर्ट मैपिंग समझ ले। ये सिंपल ये कि हमारी जो 8000 पोर्ट है ना सिस्टम की, उसको कंटेनर के अंदर वाली, ये कंटेनर के अंदर अगर 8005 है तो 8005 कर दें। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये कंटेनर का इमेज का नाम कॉपी करो, यहाँ डाल दो। सही, एक और बार एक्सप्लेन कर दो, तो डॉकर रन -d अटैच, यानी d पोर्ट मैपिंग इस इमेज को मैंने क्लिक किया, चल गया। अब रनिंग कंटेनर देखने की कमांड किया, अगर मुझे देखना हो ना रनिंग कंटेनर, डॉकर ps, ये देखो अब ये इसने क्या किया, सिस्टम की 8000 पोर्ट को ना, तुम देखो मैंने तुम्हें वो 0.0 का कॉन्सेप्ट दिया था, देखो यहाँ पे आ गया 0.0। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, नीचे वाले, ठीक है, मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो चलना स्टार्ट हो गया ये। यानी जहाँ हमने कितने स्टेप लिए थे, पिप इंस्टॉल किया, फिर माइग्रेशन करी, फिर सही है डेटाबेस में मतलब कर आके मैनुअली डिप्लॉय किया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल 2 कमांड रन करी है, और फाइल भी बहुत सिंपल बनाई है। इसको गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ी सी ना डॉकर्स की कमांड बता रहा हूँ किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं इस रनिंग कंटेनर को बंद करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ना कि इस रनिंग कंटेनर को बंद कर दूँ, यानी रिमूव ही कर दूँ एक तरीके से, डॉकर किल प्रोसेस आईडी का अगर पहला वर्ड भी उठा लो ना, पहले 2 या 1 भी उठा लोगे, अगर मैच नहीं करेंगे। देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको करूँ, ये देखो बंद हो गया ये।
ठीक है, यानी मैंने क्या किया, अपना जो PS का मतलब क्या होता है, डॉकर PS क्या करता है, रनिंग कंटेनर दिखाता है सिर्फ। ये देखो रनिंग कंटेनर हो गया बंद। PS माइनस ये क्या बताता है, ऑल कंटेनर। ये देखो कंटेनर है लेकिन अभी 16 सेकंड पहले बंद हो चुका है ये। डॉकर इमेजेस हमारी इमेजेस दिखाती हैं सारी, ठीक है, डॉकर इमेजेस। और अगर मेरे तमाम वन कंटेनर को डिलीट करना है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया ना, तो मैं डॉकर PS माइनस से जितने बन कंटेनर, मैं चाह रहा हूँ जितने भी बन कंटेनर सब डिलीट हो जाए। डॉकर सिस्टम प्रोन, ठीक है, वाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ये वाली कमांड चला के, कोई आया नहीं आया। तो आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया मैनुअली डिप्लॉय करने में क्या बग्स आ रहे थे, तो डॉकर पे क्यों गए हम लोग, ठीक है, डॉकर पे जाने के फ़ायदे बता दिए मैंने क्या किया है। अभी तो हमने बहुत सिंपल सी बनाई है, आगे जब जाएंगे ना मैं और चीज़ें बताऊंगा कि हम लोग अपनी ENV को किस तरीके से सप्लाई कर सकते हैं पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। एक डॉट गिट जैसे हम लोग गिट इग्नोर की फाइल बनाते हैं इसी तरीके से डॉकर इग्नोर की फाइल बनती है, उसका भी कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन अभी के लिए वीडियो को इतना रखना काफ़ी हो गया ये भी।